शिव समान दाता ने विघ्न निवारण हार, लज्जा मोरी राखिए पार्वता के भरतार। बोलो कैलाशपति महादेव की जय हो, माता पार्वता की जय हो, शिव परिवार की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। आज आपको पुरुषोत्तम मास की कथा का 16वां अध्याय सुना रही हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख तो नहीं था, किंतु हे तपोधन, स्वामी की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ। मेरे ही अंश से तुम्हें पुत्र होगा, साथ ही तुम दोनों को उसके सुख के बाद दुख होगा। अब अपने मन में श्री हरि को धारण कर सुखपूर्वक रहो, संसारी सुखों का उदासीनता पूर्वक भोग करो। श्री वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार पति पत्नी को वर देकर श्री हरि गरुड़ पर चढ़े हुए बैकुंठ चले गए। सुदेव वर पाकर स्त्री के साथ घर आकर गृहस्थ सुख भोगने लगा। कुछ समय बाद एक सुंदर गौतमी गर्भवती हुई तथा 10 मास में गौतमी ने बालक को जन्म दिया, जिसे देख सुदेव की प्रसन्नता की सीमा न रही। उसने विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर स्नान कर जाति कर्म संस्कार कराए और उसका नाम भी शुकदेव ही रखा। वह बालक माँ बाप को आनंद देता शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। समयानुसार पिता ने यज्ञोपवीत करा के गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्मचर्य आश्रम में उसे रखा। उस बुद्धिमान ने वेदाध्ययन प्रारंभ किया। गुरु भक्त बुद्धिमान उस बालक ने अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लिया। एक बार ही पढ़ने से उसने सारी विद्याएं सीख ली। श्री वाल्मीकि जी बोले, एक बार देव ऋषि वहाँ आए, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने उनको दंडवत प्रणाम किया और अर्धपद्यादि से पूजा कर उत्तम आसन पर विराजमान किया। आसन पर विराजने के उपरांत ब्रह्मचारी बालक ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसे देख ऋषि बोले, हे रुद्रदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुमसे प्रसन्न है, इसी से इस सुंदर पुत्र का वरदान तुमको मिला। इस तरह कुमार को देखकर देवल मुनि आश्चर्य उत्कंठित हो ब्राह्मण से बोले, हे सुदेव, तुम्हारा यह सुपुत्र गुण सागर है और तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही, और उस बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों की विद्यमानता व्यर्थ होती है। इतना कह सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर मुनि आगे बोले, अब लक्षणों कहो। कहने से पूर्व पहले आयु का भी तो विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है। ये सुदेव सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम इसका मन में सोच तो करना नहीं, क्योंकि होनहार को कैसे रोका जा सकता है। होनहार को कैसे रोका जा सकता है, वह तो होगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं। वाल्मीकि जी बोले, इतना कह देवल मुनि तो ब्रह्मलोक चले गए। सुदेव शर्मा देवल मुनि के वचनों को स्मरण कर अधिक दुखी रहने लगे। गौतम धीरज रखते हुए पुत्र को अपने अंक में भरकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख को चुंबन करके स्वामी से कहने लगी, हे द्विज, होनहार की बातों का ध्यान कर आप भयभीत न हो। अनहोनी कभी नहीं होती, होनहार ही होता है। इसलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन हरि का भजन करो, जिनकी शरण में रक्षा मिलती है। वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार सुदेव अपनी भार्या के वचनों को सुनकर श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र के शोक से निवारण किया। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण संवादे दृढ़ धन्वोपाख्यान भूदेव प्रतिबोधो नाम 16वां अध्याय समाप्त। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे।